ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज हम कार्तिक महात्म का 22वां अध्याय श्रवण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाएं और कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि और धर्म, ये सब मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी बहन को श्रद्धा पूर्वक सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा और यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जहाँ देवता वास करते हैं, वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, अब मैं आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्रवण करवा रही हूँ, क्योंकि कार्तिक के महीने में राधा कवच और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। अब श्री राधा कवचन। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन श्री श्याम सुंदर जी की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालुक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य, चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है। श्री राधा देवता है, राम बीज और राम ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है।
श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों को और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें। श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भृत्यों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होंठ की, गोपिका जी नीचे की होंठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विश्वभानु सुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करें। श्री हरिप्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुबल स्वसा पेट की, योगान्विता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सब और से मेरी रक्षा करें। सुप्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानुदेश की, जया और हरनी मेरी सभी और से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिता की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और श्वेत मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यता, काम रूपनी सायं में, प्रातःकाल रुद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करें। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह समय शेषा और संपूर्ण संधियों में शमिता रक्षा करें। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली, कामेशी और कौतिकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कर। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है, इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के पश्चात से सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और मैं शंकर इसी कवच के पश्चात से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हें विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिनकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच संपूर्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनिंद्र वृत्त जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जो तीनों लोक का शोक दूर करने वाली है, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी श्री वृजराज कुमार की हृदयेश्वरी राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान, मूंगे अग्नि नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली, अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाली, कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आल्य स्वामी श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में बांकी भृष्टि करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी वानों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर बस में करने वाली, हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। बिजली स्वर्ण चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से दिदीप्यमान, गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों को छटा दिखाने वाली, चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली, हे जगजननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी।
अपने अत्यंत रूप यौवन के मत से मत रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुई, निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। संपूर्ण भाव रूपी श्रृंगारों, धीरता एवं हीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गयन्नी के गंड स्थल के समान मनोहर प्योदरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा कटाक्ष से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन लाल के समान, जिनकी भुजाएं कोमल हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभा कर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाले, हे वृषभानु किशोरी, कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित 3 रेखाओं वाले, शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली, जिनके कंठ में मंगलमय त्रिशूल बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दिदीप्यमान किरणें निकल रही हैं। यह ब्रज की प्राचीन प्रथा है, दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है। दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुंधे हुए, काले घुंघराले लहराते हुए केशों वाली, हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। कटी मंडल में मणिमय किंकनी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं। उसकी प्रशंसनीय झनकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान, जिनकी दंगाएं अत्यंत सुंदर है, ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाली स्वरण में निपुण चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखो। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, इन 3 वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शस्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामी, क्षमा देवी की स्वामी, प्रमोद वन की स्वामी, अर्थात आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको बारंबार नमस्कार। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे इन 3 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण चंद्र के नित्य मंडल सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी और दशमी को, दोनों एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगी। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। बोलो श्री राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।